अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या आप लोग एक आर्टिकल राइट करके उसके बदले में $150 तक लेना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 41,000 रुपये बनते हैं। यानी आप एक आर्टिकल लिख के उसके बदले में 41,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ये पहले ही काम पता है कि हम वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखवा कर सेंड करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होते, यानी आपकी अर्निंग नहीं होती। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से गाइड करूंगी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को काम समझाऊंगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख जाएंगे तो हो सकता है किसी एक इंसान के ये वीडियो काम आ जाए, किसी एक इंसान की अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि उन्होंने राइटिंग का काम करके रियल वे के थ्रू, किसी रियल प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग करनी है, सिर्फ वही लोग मेरी वीडियो देखें। क्योंकि जो इंसान मेरी वीडियो देखेगा वो सीख जाएगा कि उसने किस तरह सही तरीके से आर्टिकल लिखवाने हैं, फिर उनको पब्लिश करवाना है, सेंड करना है, उसकी अर्निंग उसके पास आएगी। और इस वेबसाइट की एक खास बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये वेबसाइट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी आपने अगर कहीं भी पहले राइटिंग का काम नहीं किया तो भी उन लोगों को काम देती है, तो भी उन्हें खुद कहती है कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आओ, हमें अपना आर्टिकल दो, हम उसके बदले में आपको अर्निंग देंगे। इसलिए जिन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने पहले फ्रीलांसिंग का काम नहीं किया, उन लोगों ने भी परेशानी होना, आज उनके भी मोजे लगेंगे, आज उनको भी काम मिलेगा, उनकी भी अर्निंग होगी। लेकिन काम सीखने से पहले अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, उन घर बैठकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी लास्ट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के लिए बाकायदा रिसर्च और मेहनत के साथ वीडियोस लेकर आती हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। इसी तरह हम सब मिलकर यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अब जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो ये सेम काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं, इसलिए जिनके पास मोबाइल है उन लोगों ने परेशान नहीं होना, आज वो लोग भी राइटिंग का काम करके अर्न कर सकते हैं। आप लोगों ने गूगल के ऊपर आकर लिखना है मनी पांट्री। जैसी आप लोग लिखेंगे स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, इसके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने इनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है वांट टू अर्न अप टू $150 पर आर्टिकल, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि वांट टू अर्न अप टू $150 पर पोस्ट या पर आर्टिकल, यानी आप पर आर्टिकल या पर पोस्ट के बदले में $150 अर्न करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग देख भी लें कि $150 पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 41,000 रुपये बनते हैं। यानी अगर आप एक आर्टिकल इनकी वेबसाइट को लिख के देते हैं, आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप उसके बदले में $41,000 अर्न कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अर्निंग करनी है या नहीं करनी। मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट मेथड बताऊंगी, डिटेल के साथ आप लोगों को गाइड करूंगी आप लोगों ने किस मेथड से अपने आर्टिकल को लिखवाना है कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट भी होगा और आप लोगों की अर्निंग होगी। इसलिए आप लोगों ने ध्यान के साथ देखना है। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन राइटिंग फॉर मनी पांट्री, कि वो आपका थैंक्स करते हैं कि आपके इंटरेस्ट का शुक्रिया कि आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और यहाँ पर आप लोग आर्टिकल सबमिट करवाना चाहते हैं। अब नीचे वो कह रहे हैं कि इफ यू हैव अ स्टोरी दैट वी हैव नॉट येट कवर्ड, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं की हुई, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर वो अपना आर्टिकल, अपनी स्टोरी पब्लिश कर सकते हैं उस टाइटल के ऊपर। अब नीचे वो कह रहे हैं कि वी वेलकम ऑल राइटर, कि हम तमाम राइटर्स को वेलकम करते हैं। और नेक्स्ट कि वेदर यू वांट टू राइट फॉर अस डेली, अगर आप हमारे लिए डेली लिखना चाहते हैं आर्टिकल, आप डेली भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग ने सिर्फ वीकली एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है, आप तब भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग ने सिर्फ मंथली, यानी मंथली एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है, तो आप तो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक ही दफ़ा यानी एक ही पोस्ट करनी है, आप ना ही डेली करना चाहते हैं, ना ही वीक, ना ही मंथली, तो भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल जो है सेंड कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है, ये शिकायत होती है कि उनके पास पहला कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है राइटर का, यानी उन्होंने कहीं भी पहले राइटिंग का काम नहीं किया, ना ही वो फ्रीलांस राइटर है, उन्होंने कोई भी पहले जॉब नहीं की। तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत है। इस वेबसाइट ने खुद मेंशन कर दिया है कि व्हाट इफ आई एम नॉट अ फ्रीलांस राइटर देन इट्स ओके, कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कहीं भी काम नहीं किया राइटिंग का, तो ओके है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर हमें अपना आर्टिकल जो है सबमिट करवा सकते हैं, फर्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वी वेलकम एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट, कि हम हर किसी को वेलकम करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, चाहे उसने ऑलरेडी किसी वेबसाइट के ऊपर काम किया है या नहीं किया, वो फ्रीलांस राइटर है या नहीं है, यानी उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, वेबसाइट को वो चीज मैटर नहीं करती, आप लोग ने सिंपल अपना आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश कर देना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हियर आर सम ब्रॉड गाइडलाइंस टू कीप इन माइंड, की गाइडलाइंस है, आप इन गाइडलाइंस को यहाँ से डिटेल के साथ देखेगा
यानी जब आप अपना आर्टिकल लिखेंगे, इनको सेंड करेंगे, पहले आप लोगों ने इन गाइडलाइंस को यहाँ से डिटेल के साथ देख लेना, रीड कर लेना है, फिर आप लोगों ने की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही आप लोगों ने आर्टिकल लिखना। मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 बाय 1 रीड करके भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट गाइडलाइन है एम फॉर नो लेस देन 700 वर्ड्स। का आर्टिकल 700 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका आर्टिकल आप लोगों ने इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखना है, आपका आर्टिकल कम से कम 1000, 2000 या 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आप लोग ने ये ध्यान रखना, जब भी आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है, आपका आर्टिकल 700 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका आर्टिकल 700 वर्ड से कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके आर्टिकल लिखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है यूज इंट्रोडक्शन एंड समरी। यानी आप लोग ने जब भी आर्टिकल लिखवाना है चैट जीपीटी से, अगर आप लोग ने आर्टिकल लिखवाना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी की न्यू एक्सटेंशन है उसके अंदर बाकायदा तौर पर हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी होता है और कंक्लूजन भी होता है। जो समरी होती है वो आपके आर्टिकल के एंड पर आपका कंक्लूजन ही होता है। तो आप लोगों ने आर्टिकल उसी तरीके से राइट करवाना। अगर आप लोगों को नहीं नॉलेज कि आप लोगों ने उस चैट जीपीटी की एक्सटेंशन को कैसे ऐड करना है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिखाई है। मैं इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। नेक्स्ट वो कहने के राइट इन अ ब्लॉगी फ्रेंडली स्टाइल। आप लोग ने जो भी आर्टिकल लिखना है वो आप लोग ने फ्रेंडली स्टाइल के अंदर लिखना है। यानी जो भी रीडर आपके आर्टिकल को रीड करेगा उसे ये फील होना चाहिए कि आप उससे फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हैं, आप उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने फ्रेंडली स्टाइल के अंदर अपने आर्टिकल को लिखवाना है। तो ये मेथड भी चैट जीपीटी के अंदर मौजूद है, आप अपना आर्टिकल फ्रेंडली स्टाइल के अंदर भी लिखवा सकते हैं। वो वीडियो आप ध्यान के साथ देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। अब नेक्स्ट है फोकस ऑन हेल्पिंग द रीडर। यानी आप लोगों ने अपने आर्टिकल को इस तरीके से लिखना है जो आपका रीडर है वो आपकी आर्टिकल को ध्यान के साथ फोकस होकर रीड करे। आप लोगों ने इस स्टाइल के साथ अपने आर्टिकल को लिखवाना है। जो लास्ट गाइडलाइन है वो ये है कि वी ओनली एक्सेप्ट यूनिक, यानी वो अपने आर्टिकल को, यानी वो यूनिक आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है कि इफ यू हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड योर पोस्ट द वन यू आर पिचिंग टू मनी पॉन्ट्री ऑन योर ब्लॉग एंड अदर वेबसाइट, सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेसेस, वो विल नॉट एक्सेप्ट इट। यानी अगर आपका आर्टिकल यूनिक नहीं होगा, वो ऑलरेडी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया होगा, तो वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जब आप वो आर्टिकल लिखेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप लोगों ने वही आर्टिकल राइट करना है जो पहले किसी भी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना किया गया हो। यानी पब्लिश जो पहले किया गया आर्टिकल वो आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आप लोगों ने राइट नहीं करना। आप लोगों ने किसी यूनिक टाइटल को चूज करना है, किसी यूनिक टाइटल के ऊपर आप लोगों ने आर्टिकल लिखवाना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ब्रेक अप द कंटेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने ध्यान के साथ देखनी कि ब्रेक अप द कंटेंट क्या है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो भी आर्टिकल लिखेंगे आप लोगों ने उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, पैराग्राफ की सूरत में आप लोगों ने डिवाइड करना है। आप लोग देखें उन्होंने खुद भी मेंशन किया है कि नो पैराग्राफ मोर देन 2-3 सेंटेंस लोग, कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 सेंटेंसेस से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। यानी आपने जो भी पैराग्राफ बनाना है उसके अंदर बस 2 या 3 सेंटेंसेस होने चाहिए। अगर ज्यादा सेंटेंसेस होंगे तो भी आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा। इस बात का आप लोग ने बिल्कुल तौर पर ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि उस बुलेट एंड नंबर, यानी आप लोग ने जब अपना आर्टिकल लिखना है उसके अंदर आप लोगों ने नंबर भी देने हैं और बुलेट वगैरह भी ऐड करने हैं, तभी आपका आर्टिकल जो एक्सेप्ट होगा। इसलिए आप लोगों ने तमाम गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम पेश है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर पोस्ट। यानी जब आप आर्टिकल लिखते हैं आप लोगों ने उसको पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड करना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देकर। तो जो चैट जीपीटी की मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन बताई है वो बाकायदा तौर पर आप लोगों को खुद ही इंट्रोडक्शन भी दे देती है, उसकी समरी भी दे देती है, यानी कंक्लूजन बता देती है, और हेडिंग्स और बाकायदा सब हेडिंग्स के साथ ही आपको आर्टिकल राइट करके देती है। तो उस वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट करें, यानी उनका आर्टिकल यूनिक और वो एक्सेप्ट यूनिक होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग दैट हैज टू डू विद अर्निंग एंड सेविंग मनी, कि आप कुछ भी राइट कर सकते हैं जो रिलेटेड हो अर्निंग के और सेविंग मनी के। यानी आप लोगों ने जो भी आर्टिकल लिखने हैं वो अर्निंग के ऊपर होने चाहिए और सेविंग मनी के ऊपर होने चाहिए। यानी आप लोगों ने इन्हीं 2 टाइटल्स के ऊपर अपने आर्टिकल लिखवाने हैं, उसके अंदर अर्निंग का कंटेंट भी शामिल होना चाहिए और सेविंग मनी का कंटेंट भी शामिल होना चाहिए। अब नीचे वो कह रहे हैं कि प्लीज बी श्योर टू सर्च moneypanti.com टू मेक श्योर द टॉपिक टाइटल यू वांट टू कंट्रीब्यूट हैज नॉट बीन कवर्ड ऑलरेडी। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप लोग ने श्योर कर लेना है कि हमारी वेबसाइट को आप लोग सर्च कर लें, जो है moneypanti.com की, आप लोग ने इसको सर्च कर लेना है। आप लोग ने वहां पर सर्च कर लेना है कि जो आपने आर्टिकल लिखवाना है वो पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा तो नहीं हुआ। अगर नहीं लिखा होगा तभी आप लोगों ने उस टाइटल के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने आर्टिकल लिखवाना है। अब मैंने इस वेबसाइट को भी यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके आप लोगों ने गूगल के ऊपर आकर
moneypanti.com को पेस्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये moneypanti.com की वेबसाइट आ चुकी है। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं आप लोग ने वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। मैंने यहाँ पर टाइटल पुट किया है टेक्निक्स फॉर सेविंग मनी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो इस तरह के आर्टिकल आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब आप अपना टाइटल पुट करेंगे, अगर आपके पास नीचे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो इट्स मीन आप उस टाइटल के ऊपर अपना आर्टिकल राइट कर सकते हैं। वो आर्टिकल जो है वो यूनिक होगा और वो टाइटल भी यूनिक होगा। तो इसलिए आप लोग ने जिस भी टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल राइट करवाना होगा वो आप लोग ने यहाँ पर सर्च कर लेना होगा, फिर ही आप लोग ने राइट करवाना होगा। अगर वो आर्टिकल इनकी वेबसाइट के ऊपर पहले ही पब्लिश होगा उस नेम का आर्टिकल, तो जाहिर सी बात आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। इसलिए आप लोग ने आर्टिकल लिखवाने से पहले यहाँ पर बाकायदा तौर पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डू आई गेट पेड? यस ऑफ कोर्स, इफ वी पब्लिश योर कंटेंट यू विल बी गेट पेड। यानी अगर आपका कंटेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा तो जाहिर सी बात है वो आपको पे करेंगे, और पे भी वो हो सकता है आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर दे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने आर्टिकल यहाँ पर लाजमी पब्लिश करवाना है, क्योंकि उस वेबसाइट ने खुद मेंशन कर दिया है कि अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डू आई नीड टू ऐड अ पिक्चर, कि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं कि आपको पिक्चर भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें जरूरी होगा वो खुद ही आपके आर्टिकल के अंदर पिक्चर भी ऐड कर देंगे। आप लोगों ने सिंपल आर्टिकल राइट करके उन्हें सेंड करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आर्टिकल लिखा जाएगा, फिर आप उन्हें सेंड कैसे करेंगे? अब इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है कि आप उन्हें इस ईमेल के ऊपर अपने आर्टिकल को सेंड करेंगे। जो भी आर्टिकल लिखेंगे आप लोगों ने उसकी फाइल बनानी होगी, आप लोग उन्हें सेंड कर देंगे। फिर वो आपको रिप्लाई जो बैक करेंगे वो हो सकता है 1 वीक के अंदर कर दें, और हो सकता है वो आपको 2 वीक्स के अंदर रिप्लाई कर दें। इन केस अगर 2 वीक्स भी हो जाते हैं आपको रिप्लाई नहीं देते तो भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उन्हें रिमाइंडर ईमेल सेंड करनी है। वो खुद उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब देखिए सारी चीजें इस वेबसाइट ने खुद मेंशन कर दी है कि आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है, कौन सी गाइडलाइंस का आप लोगों ने ख्याल रखना है, कैसे उन्हें सबमिट करवाना है, किस टॉपिक के ऊपर लिखना है, तमाम बातें इस वेबसाइट ने खुद मेंशन कर दी हैं। अब आप लोगों के लिए आर्टिकल राइट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल रिमाइंडर ईमेल सेंड कर देनी। आप लोगों ने बता देना है कि हमने आपको आर्टिकल सेंड किया था 1 वीक पहले या 2 वीक पहले, आप लोगों ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्लीज काइंडली हमें बता दें कि हमारा आर्टिकल एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ताकि आपको पता चल जाए, आप वेट ना करें, आप किसी और वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। अब बात आती है कि आप लोगों ने आर्टिकल राइट कैसे करवाना है, कैसे आप लोग आर्टिकल लिखेंगे। आपका प्रेजेंटेशन फ्री आर्टिकल होगा, यूनिक होगा, फिर आप उन्हें सेंड करेंगे। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप लोगों ने सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करना है लर्न टू अर्न पीकेआर। जैसे आप लोग लिखेंगे आपके सामने मेरा ये चैनल आ जाएगा लर्न टू अर्न पीकेआर का। आप लोगों ने इस चैनल को ओपन कर लेना है। अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। नेक्स्ट आप लोग ने वीडियोस के सेक्शन के अंदर आ जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा राइटिंग के रिलेटेड वीडियोस हैं, जो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में देख लेना है। यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया गया है डिटेल के साथ कि आप लोगों का आर्टिकल कैसे एक्सेप्ट होगा, आप लोग कैसे आर्टिकल लिखेंगे, यानी आपका आर्टिकल यूनिक होगा, प्लेजिज्म फ्री होगा, ग्रामर फ्री होगा, तभी आप लोगों को आर्टिकल एक्सेप्ट, तभी आप लोगों की अर्निंग हो पाएगी। इसलिए आप लोगों ने क्लास भी वॉच करना है। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोग जब इस वीडियो को वॉच करेंगे और चैट जीपीटी एक्सटेंशन की वीडियोस को वॉच करेंगे, तभी आप लोग इन तीनों वीडियोस को वॉच करके एक अच्छा आर्टिकल, एक यूनिक आर्टिकल लिख पाएंगे, तभी आप लोगों की अर्निंग होगी। तो जो लोग चाहते हैं उन्होंने वाकई राइटिंग का काम करना है, राइटिंग का काम करके अर्निंग करनी है, तो वो मेरी ये 3 वीडियोस लास्ट में देखेंगे कंप्लीट, तभी आप लोगों की अर्निंग हो पाएगी। अगर आप लोग मेरी यही वीडियो देखकर स्किप करके चले जाएंगे कि हर कोई हमें इसी तरह काम करने का तरीका बताता है, तो मैं 100% श्योर होंगी कि आप लोग कभी भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आप लोगों को सीखना जरूरी होता है कि आप लोगों ने कैसे राइटिंग का काम करना है, कैसे आप लोग आर्टिकल लिखेंगे, यूनिक होगा, प्लेजिज्म फ्री होगा, तभी आप लोगों की अर्निंग हो सकती है, वरना आप लोगों की अर्निंग नहीं हो सकती। आप लोग इस तरह यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहेंगे, अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग ने वाकई अर्निंग करनी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें पता है कि मेरे चैनल पर आप लोगों को हमेशा और डेली जेन्युइन और रियल वीडियोस ही देखने को मिलती है। इसलिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर ही सर्च कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए राइटिंग का कोर्स लेकर आऊँ। तो जो लोग चाहते हैं उन्होंने राइटिंग का कोर्स करना है, तो वो भी मेरे चैनल को लास्ट में जाके सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लास्ट में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और बैठकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।